से सेना ये कह रही है कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो पाकिस्तान का हुआ। Enough is enough, and all the three chiefs were very clear. Something has to be done, and the free hand was given, of course. नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे वही राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कहती रही। खुली छूट जब दी गई, जो कुछ करना है कीजिए। ये जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है वो इसीलिए उन्होंने कहा पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हमने गिराए हैं और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। हमारे देश में कुछ रहने वाले लोग वो ये कहने लगे थे भारत के गिरे हैं ये 5 फाइटर जेट्स, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये झूठा है, पाकिस्तान झूठ बोलता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ, सरकार सच्चाई छुपा रही है। क्यों नहीं बताते कि हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे? यह सवाल किसी दुश्मन देश के नहीं थे, यह सवाल हमारे ही देश में रहने वाले कुछ लोग, राजनेता, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, वो ये सवाल पूछ रहे थे बताइए हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे और सेना का कितना नुकसान हुआ। पहले दिन से सरकार ये कह रही है कोई नुकसान नहीं हुआ, पहले दिन से सेना ये कह रही है कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो पाकिस्तान का हुआ, उनके एयरबेस तबाह कर दिए गए। लेकिन ना सरकार पर भरोसा ना सेना पर भरोसा। सरकार बार बार कहती रही, सेना बार बार कहती रही। एक बार फिर से भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यह सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इसके अलावा जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उनका भी यही कहना है यह सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने हमें खुली छूट दी और यह कहा कि जो आपको करना है वो कीजिए, समय तय कीजिए, तारीख तय कीजिए, वो जगह तय कीजिए और कैसे पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर प्रहार करना है उन्हें तय कीजिए। लेकिन सवाल पूछे जाते हैं इसी देश के रहने वाले लोग, इसी देश में रहने वाले राजनेता जो लगातार सरकार पर, सेना पर ये सवाल पूछ रहे थे। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि सेना पर हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो ताकत पूरी दुनिया ने देखी, ये हमारी सेना का शौर्य ही था। लेकिन क्योंकि सरकार को कटघरे में खड़ा करना था, इसलिए यह सब पूछा गया। जैसा कि मैंने कहा दर्शकों कि जो जनरल साहब हैं उन्होंने क्या कहा और उसके बाद में जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने क्या कहा, आप एक बार खुद सुनिए। 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when we, next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. We were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargodha and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have
at least 5 fighters confirmed kills, and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. दर्शकों, जब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भारत ने कही कि देखिए हम कामयाब हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन था वो हमने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी जी पहले दिन से यह कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। यहां यह बात जाननी बड़ी आवश्यक है। उसके बाद में विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि किसी ने भी सीज फायर करने की बात नहीं कही थी। यह द्विपक्षीय बातचीत हुई जो पाकिस्तान के डीजीएमओ और हमारे डीजीएमओ उन दोनों के बीच में बात हुई, तब सीज फायर किया गया। लेकिन क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार यह दावा करते रहे कि मैंने सीज फायर कराया और जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे वही राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कहती रही। लगातार पता नहीं कितनी बार गिनवाया, 26 बार 27 बार, वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वही राहुल गांधी भी कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत की इकोनॉमी मृत है, वही कहा राहुल गांधी ने। लेकिन खुद का कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो नहीं बताएंगे। तो ये सवाल वही है। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। दर्शकों, यहां हमें समझना पड़ेगा और यह समझना बड़ा आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम शतरंज खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बड़े आसान तरीके से, और वो इसीलिए क्योंकि वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री लगातार उनके साथ में बैठकें कर रहे थे। उनका यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अगले ही दिन 23 तारीख को हम सब बैठे, यह पहली बार था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा बस बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तुलना शतरंज के साथ की। जनरल द्विवेदी ने बताया हमें पूरी छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि आप तय करें कि क्या करना है। इस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और राजनीतिक स्पष्टता हमने पहली बार देखी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा, राजनीतिक स्पष्टता, यानी वो इच्छा शक्ति की जो बात कर रहे हैं जनरल साहब, वो इसीलिए उन्होंने कहा इसी तरह हमारी सेना कमांडर इन चीफ को जमीन पर रहकर अपनी बुद्धि के अनुसार काम करने में मदद मिली। खुली छूट जब दी गई कि जो कुछ करना है कीजिए। ये जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है वो इसीलिए। इसके अलावा यहां आप ये भी जानिए, जो हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब हैं, वायुसेना प्रमुख, उन्होंने दिया जवाब। मीडिया रिपोर्ट से छाप रही हैं राहुल गांधी के सवाल का वायुसेना प्रमुख ने दिया जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले? उन्होंने यह स्पष्ट कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने 6 फाइटर जेट्स गिराए पाकिस्तान के। जो अभी तक लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि हमारे कितने जेट्स गिरे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हमने गिराए हैं। यह आप देखिए, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर दिया गया। गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक जासूसी टोही विमान AWACS था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को साफ साफ मैसेज दे दिया है। वो बताते हैं एपी सिंह ने हवाई हमलों का श्रेय S-400 वायु रक्षा प्रणाली को दिया। उन्होंने कहा कि यह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद मुख्यालय पर हमारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की पहले और बाद की तस्वीरों के साथ उन्होंने बताया है। यहां लगभग कोई अवशेष नहीं बचा, जबकि आसपास की इमारतें लगभग पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे पास न केवल सैटेलाइट इमेज बल्कि स्थानीय मीडिया से भी प्राप्त तस्वीरें थी, जिनके माध्यम से हम अंदर की तस्वीरें देख सकते थे। हमने जो बिग बर्ड गिराया
वो संभवतः एक AWACS एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म था, जिसके तबाह होने से पाकिस्तान की हवाई ताकत को भारी झटका लगा। ये साफ साफ कह दिया AP सिंह, जो हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं, वो ये बता रहे हैं कि सेना प्रमुख बोले हमें किसी ने नहीं रोका। उन्होंने खुलासा किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया और बिना किसी प्रतिबंध के ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति को सफलता का प्रमुख कारण बताया और हवाई युद्ध की प्रधानता पर जोर दिया। वो आगे बताते हैं कि भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान और एक जो बड़ा विमान जिसे बताया जा रहा है ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान को भी 300 किलोमीटर की दूरी से नष्ट किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जैकबाबाद में खड़े कुछ F-16 विमानों और भोलारी एयरबेस पर एक AEW&C को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर नष्ट किया गया। ये इतनी बड़ी जानकारी दी जा रही है, लेकिन सवाल है कि सवाल पूछने वाले सवाल पूछना कब बंद करेंगे। S-400 कैसे बना गेम चेंजर, यह भी बताया गया है। और कई जो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि S-400 प्रणाली, जिसमें 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर की इंटरसेप्शन रेंज वाली मिसाइलें और लंबी दूरी के अधिग्रहण और संलग्नता रडार हैं, शत्रुता के दौरान हवा में 16 से 18 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। एक अधिकारी ने कहा कि 5 पाकिस्तानी जेट और एक बड़ा विमान या हाई वैल्यू एयर एसेट्स के अलावा अन्य आने वाले बड़े UAV क्रूज मिसाइलें और H-2 और H-4 सटीक निर्देशित ग्लाइड बम जैसे लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ हथियार थे। यह पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन दर्शकों सवाल यह है ये जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। अभी भी कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ये जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो गिनवा रहे थे, जब उन्होंने 24वीं बार कहा था कि सीज फायर मैंने कराया है, उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे। किस देश के ये नहीं बताया गया। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आप देख लीजिए। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में 5 फाइटर जेट्स गिरे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया कि जंग मैंने रुकवाई। भारत पाकिस्तान संघर्ष पे ट्रंप का नया दावा 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। लेकिन वो किसके थे, क्या किसी ने आज तक बताया? लेकिन हमारे देश में कुछ रहने वाले लोग वो ये कहने लगे थे भारत के गिरे हैं ये 5 फाइटर जेट्स, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने जो कहा था वो अब हमारे जो सेना प्रमुख हैं वो बता रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। ये फाइटर जेट्स ये पाकिस्तान के गिरे थे। किसके थे? ये दिक्कत इतनी अमेरिका को क्यों हो रही है? भारत पर टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है? क्यों लगाया जा रहा है? ये सवाल हर किसी के जहन में है। वो ट्रंप जो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन सीज फायर हमने कराया क्योंकि हमें व्यापार करना है। अब उनसे पूछिए कि किराना हिल्स में ऐसा क्या हो गया, सरगोदा एयरबेस के आसपास ऐसा क्या हो गया? क्या दिक्कत वही है? क्योंकि लोग ये दावा करते हैं, हमें नहीं पता दर्शकों, क्योंकि अभी तक अगर सेना से पूछा जाता है, सरकार से पूछा जाता है तो वो हंस पड़ते हैं। आपको याद होगा जो DGMO एयर डिफेंस, उन्होंने क्या कहा था? AK भारती साहब ने, वो हंस पड़े थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपने हमें बता दिया। लेकिन ये बातें समझ में किसके नहीं आती हैं? और ये जो सवाल जो पूछे जा रहे थे वो क्यों पूछे जा रहे थे? आखिर किराना हिल्स में ऐसा क्या हुआ था? सरगोदा एयरबेस के आसपास ऐसा क्या हुआ था? उसके बाद से सीज फायर की जो खबरें चली, दावे किए गए, क्यों? टैरिफ क्यों लगाया गया? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इन सवालों
पर जाएं उससे पहले आप ये तस्वीरें भी देखिए दर्शकों। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आदमपुर एयरबेस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा था कि हमने नुकसान पहुंचाया है आदमपुर एयरबेस को, S-400 को। यहीं S-400 पीछे खड़ा हुआ और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, एक संदेश दिया पूरी दुनिया को, ये झूठा है, पाकिस्तान झूठ बोलता है। और वही नरेंद्र मोदी कहते हैं पाकिस्तान के एयरबेस अभी भी कहां है? ICU में है। सुनिए क्या कहते हैं मोदी। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस ICU में पड़े हैं। एयरबेस के अलावा यह भी दावा किया था पाकिस्तान ने कि जो श्रीनगर एयरबेस है, भुज एयरबेस है, उसको भी नुकसान पहुंचा। वहां पहुंचे राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री पहुंचे आदमपुर एयरबेस पर और श्रीनगर और भुज एयरबेस पर पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यह संदेश दिया पूरी दुनिया को, यह बताया कि झूठ बोला जा रहा है। हमारी सेना जो बता रही है सबूत के साथ में, यही सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में रहने वाले कुछ लोग, उन्हें देश की सरकार पर, देश की सेना पर कोई भरोसा नहीं। लगातार जो चर्चाएं इस बात की होती हैं, अब देखिए यह सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर बताने में इतनी देरी क्यों की गई। तो एक दूसरा पहलू है दर्शकों, अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि हमें व्यापार करना है, ट्रेड डील करनी है, और अब वो ये कह रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसीलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं, और हमारे NSA रूस में है। रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। खबरें हैं कि उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ में जाएंगे चीन। चीन कह रहा है, क्या कह रहा है चीन? चीन कह रहा है ये टैरिफ जो लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दर्शकों कि अभी तक इंतजार किया जा रहा था कि ट्रंप साहब आप क्या करेंगे, ट्रंप साहब आप क्या बोलेंगे। लेकिन ट्रंप साहब जो कुछ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, जो उन्हें करना है वो कर चुके। धमकियां अब भी दी जा रही हैं, लेकिन भारत का रुख एकदम साफ है। भारत का यही कहना है, भारत के प्रधानमंत्री का यही कहना है, हम किसी दूसरे देशों को यहां भारत के जो कृषि व्यवस्था है या फिर भारत की जो डेयरी व्यवस्था है, उनका हस्तक्षेप यहां नहीं होगा। हमारे किसान, उनके हित सर्वोपरि हैं, और यह पूरी दिक्कत वही है दर्शकों। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी को समझ में अगर आ भी रहा है तो फिर जानबूझकर सब कुछ झुठला दिया जा रहा है। और आखिर यह कब तक चलता रहेगा? सवाल यही है। अगर आपके पास में इनका उत्तर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।